प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। दर्शकों, आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कली पुरुष के जन्म के रहस्य के बारे में। तो आइए जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार हमेशा से हर युग के अंत में होता है। जैसे राम अवतार त्रेता युग के अंत में हुआ था और जैसे ही राम अवतार की सदगति हुई वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत हो गई। वैसे ही द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार हुआ और कृष्ण के सदगति होते ही कल युग प्रारंभ हुआ और ठीक वैसे ही कल युग के अंत में कल्कि अवतार होगा और अवतार के कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। अब जानते हैं कल्कि अवतार के जन्म की कहानी। संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मुरादाबाद के संभल ग्राम में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देवदत्त नामक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी। ये अवतार निष्कलंक अवतार होगा। कहा जाता है कि भगवान राम में 12 गुण थे, कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे। ये अवतार इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सारी नदियां सूख जाएंगी, इंसान का इंसान से विश्वास खत्म हो जाएगा। एक स्त्री बहुत सारे पुरुषों के साथ रहेगी। हर जगह पाप का बोलबाला होगा। तब इस धरती पर कल्कि अवतार लेकर भगवान विष्णु आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अब हम आपको ऐसे 7 दिव्य पौराणिक पुरुषों के बारे में बताते हैं जो अब तक जिंदा हैं और कल्कि अवतार में भगवान कल्कि का साथ देंगे। वे हैं श्री हनुमान जी, परशुराम जी, आदि कवि महर्षि वेद व्यास जी, गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, महाराज बलि, लंकाधिपति महाराज विभीषण। कहा जाता है कि ये 7 दिव्य पुरुष आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कली पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्गलोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहाँ नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके बिल्कुल अभी अभी स्वर्गलोक आए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दी। चूँकि इंद्रदेव अभी भी जीत की धुन में मग्न थे, तो मग्नता में उन्होंने वो फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दी। जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए और देखकर हैरान रह गए कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी थी। ये देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी। देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसे होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। अब चूंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुर के साथ छल करेंगे। परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए
कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्सी के रूप में लिया गया। सभी राक्षसगण बासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर खड़े थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में देवताओं को पहले नहीं बताया क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें बता दिया तो विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने सिर्फ अमृत के बारे में ही बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर इसका विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरा और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। उचेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। दर्शकों, ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाद की बर्छी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी देवी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद ही विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। इसके बाद जब चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। तत्पश्चात पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकले जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग की अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सुरा देवी यानी कि गॉडेस ऑफ अल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदे समुद्र में जा गिरी जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरी थी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदे कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में ना आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु, 2 राक्षसों ने धोखे से अमृत पी लिया था। जब भगवान विष्णु को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन दोनों का सर काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वे दोनों अमर हो चुके थे। इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी कि ग्रह रूप में जीवित हैं। दर्शकों, कली पुरुष का अभी भौतिक रूप नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से भी इंसान ही लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का
दोबारा से प्रारंभ होगा। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि क्या विष्णु भगवान और कृष्ण एक ही हैं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।